भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और महाभारत के युद्ध में पांडवों को जिताने के लिए किए गए प्रयास। कुरुक्षेत्र में बनी ये जयराम विद्यापीठ, जिसमें माता वैष्णो देवी की एक गुफा का नज़ारा भी देखने को मिलेगा। तो आइए मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और महाभारत से संबंधित झांकियां दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं हूं जति घटाना और महाभारत की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो अभी मैं जयराम विद्यापीठ पर घूमने के लिए आया हूं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बचपन की बहुत सारी लीलाएं उन्होंने करी थी और महाभारत में से कौन कौन से ऐतिहासिक चित्रण थे वो सभी यहाँ पर जयराम विद्यापीठ में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको वो आकृति दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और अर्जुन ने अपने एक बाण से बाण गंगा को प्रकट किया था। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और पितामह भीष्म ने अर्जुन से कहा था कि मुझे प्यास लगी है महाभारत के युद्ध में, तो उन्होंने बाण चलाया था और बाण गंगा को प्रकट किया था। तो यहाँ पर इस जयराम विद्यापीठ में वो भी आपको दृश्य देखने के लिए मिलेगा जो बहुत ही खूबसूरत है और ये महाभारत का बहुत ही ऐतिहासिक दृश्य आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि पितामह भीष्म एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें परास्त करना नामुमकिन था। इसके जस्ट बगल में ही एक और आकृति बनी हुई है जो बहुत ही ऐतिहासिक बताई जाती है और इस आकृति में भगवान श्री कृष्ण ने पंडित का रूप लिए हुए हैं और उन्हीं के बगल में महारथी कर्ण भी है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि आप बहुत ही महादानी हो, आप दान करने के लिए मशहूर जाने जाते हो, तो मुझको भी आपसे कुछ दान चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण, आप ये देख रहे होंगे बीच वाली आकृति, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पंडित जी का रूप धारण किए हुए हैं और उन्होंने कर्ण से एक पत्थर दान में लेने के लिए कहा था। तो महारथी कर्ण ने वो पत्थर अपने दांतों से ऊपर उठाया और अपने दांत में एक सोने का कुछ अंश लगा हुआ था, वो उस पत्थर पर लग गया था और उसको महारथी कर्ण ने श्री कृष्ण भगवान को दान में दिया। तो देख सकते हैं ये आकृति जो पंडित जी के अवतार में है वो है भगवान श्री कृष्ण और इनके जस्ट बगल में है वो है महारथी कर्ण। तो इस जयराम विद्यापीठ में बहुत ही और अच्छी अच्छी आकृति हैं, मैं आपको अंदर से चल के दिखाऊंगा। तो आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर ये जयराम विद्यापीठ है, इसमें श्री कृष्ण भगवान की जो बाल लीलाओं से संबंधित लीलाएं हैं उनका चित्रण है और महाभारत में जो भी ऐतिहासिक चित्रण है वो मैं आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस जयराम विद्यापीठ में आपको महाभारत की कुछ झांकियां और भगवान श्री कृष्ण की कुछ झांकियां देखने के लिए एक टिकट लेना पड़ता है। ये टिकट है जो मैंने ले लिया है, 10 रुपए का है मात्र। तो अब मैं आपको वो सारी झांकियां दिखाता हूँ जो श्री कृष्ण भगवान से संबंधित हैं और बहुत ही सुंदर झांकियां हैं। आइए, तो ये देख सकते हैं ये जयराम विद्यापीठ है, इसमें बहुत अच्छी झांकियां हैं। तो सबसे पहले अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्ति, जब ये वनवास काट रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आप भगवान शिव की प्रार्थना करिए और उनसे एक शस्त्र प्राप्त करिए। तो अर्जुन ने भगवान शिव से ये पाशुपतास्त्र की प्राप्ति करी थी। देख सकते हैं पांचों पांडव हैं, इधर अर्जुन, भगवान शिव और पार्वती यहाँ पर प्रकट हैं और उनसे ये पाशुपतास्त्र उन्होंने ये शस्त्र प्राप्त किया था। आइए दूसरी झांकी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इधर देखिए, जब माता द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो उस वक्त की ये आपको कुछ झांकी दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें अर्जुन ने एक मछली के आंख को भेदने का यहाँ पर टारगेट दिया गया था, लक्ष्य दिया गया था। उसको उस सभा में सिर्फ 2 ही महारथी भेज सकते थे, जिसमें पहले थे महारथी कर्ण और दूसरे अर्जुन। इसके अलावा उस सभा में किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि इस मछली की आंख को भेज सके। देख सकते हैं ये द्रौपदी जी का स्वयंवर की कुछ तस्वीरें। ये भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला की कुछ अद्भुत दृश्य है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया था। तो देख सकते हैं ये कितना सुंदर यहाँ पर दृश्य है और कुछ वृंदावन के लोग पीछे दिखा रखे हैं, इधर इनके ग्वाला हैं और उनकी वो छाती पर बैठे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण पूतना की पे, तो उनका भी उन्होंने
वध किया था। लेकिन महाभारत का एक और दृश्य जो सबसे अद्भुत है वो है अर्जुन द्वारा जब कर्ण का वध किया गया था। जब कर्ण के रथ का पहिया उस भूमि में धंस गया था तो उस समय उसी चीज का फायदा उठाते हुए अर्जुन ने उनका वध किया था कर्ण का। तो देख सकते हैं ये कर्ण है, इधर देखिए जहां पर इनके रथ का पहिया भूमि में धंसा हुआ है और ये कर्ण अर्जुन को मना कर रहे हैं। उधर अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान इस रथ पर है। कर्ण अर्जुन से मना कर रहे थे कि आप ऐसे निशस्त्र और ऐसे धसे हुए रथ वाले पर प्रहार नहीं कर सकते, लेकिन पांडवों की जीत इस महाभारत में अनिवार्य रहती, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उन पर बाण चलाने के लिए कहा। तो देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा दृश्य जिसमें अर्जुन ने कर्ण का वध किया था। यहाँ पर भी एक झांकी देखिए जिसमें शंखचूड़ एक दानव हुआ करते थे, उसका भी वध किया था श्री कृष्ण भगवान ने। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ शंखचूड़ कौन थे। शंखचूड़ गोलोक में एक उनके बहुत ही बड़े भक्त हुआ करते थे श्री कृष्ण भगवान के। तो उन्हें ये श्राप मिला था कि आप अगले जन्म में एक राक्षस का रूप धारण करोगे। तो जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो उस समय ये श्री कृष्ण का भक्त शंखचूड़ नामक राक्षस में धरती पर प्रकट हुए थे और उनका श्री कृष्ण भगवान ने वध किया था। आइए मैं और भी आपको झांकी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है कुम्लियापीड़ वध। ये भी एक राक्षस हुआ करते थे, कुम्लियापीड़ वध, इसका भी श्री कृष्ण भगवान ने वध किया था। इसमें इस तरफ देखिए भगवान श्री कृष्ण की झांकी दिखाई है और ये राक्षस हाथी के रूप में है, और उधर की तरफ देखिए उनके बड़े भैया दाऊ बलराम जी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये भी बहुत ही सुंदर झांकी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जब श्री कृष्ण भगवान वृंदावन और बरसाना में रहा करते थे तो उनके मामा कंस ने यह बकासुर नामक राक्षस को भेजा था श्री कृष्ण का वध करने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने देखिए उनका किस प्रकार से वध किया। ये उनके श्री कृष्ण भगवान है, ये बलराम दाऊ को दिखाया है और ये उनके ग्वाले दोस्त है। तो देखिए ये सबसे तगड़ा राक्षस हुआ करता था। तो ये झांकी भी देखिए, ये भी बहुत ही अद्भुत है। जब श्री कृष्ण भगवान जी ने रुक्मणी का हरण किया था, रुक्मणी की शादी शिशुपाल से होने वाली थी जो छेदी नरेश हुआ करते थे, लेकिन रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा था जिसमें उनको हरण करने के लिए कहा गया था। तो देखिए ये भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के भ्राता रुक्मी को यहाँ पर उनको देख सकते हैं कि बाल पूरे सर से उड़ा दिए थे ये दृश्य, और उधर रुक्मणी जी भी खड़ी है, इधर भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण कर रहे हैं। तो ये झांकी भी बहुत ही अद्भुत है। एक और झांकी जो सबसे अहम मानी जाती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म को मारने का प्रण लिया था। तो देख सकते हैं इसमें भगवान श्री कृष्ण चक्र को अपने हाथ पर लिए हुए हैं और इधर अर्जुन देखिए, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को रोके हुए हैं, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा था तो उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन पितामह भीष्म एक ऐसे योद्धा थे जो इस महाभारत के धर्म युद्ध में अड़चन बने हुए थे, और उन्हीं का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने शस्त्र न उठाने के बावजूद भी उन्होंने ये रथ का पहिया उठा लिया था और पितामह भीष्म से कहा था कि मैं इस रथ के पहिए से भी आपका वध कर सकता हूँ। लेकिन अर्जुन उसको इसलिए रोक रहे हैं कि आप पर ये संसार क्या कहेगा, इसलिए उन्होंने उनसे मना कर दिया। और फिर उसके बाद अर्जुन ने पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर सुलाया था। तो ये दृश्य भी बहुत ही अद्भुत है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए माता द्रौपदी का चीरहरण, जो इस महाभारत होने का एक अद्भुत कारण मान सकते हैं हम। और पांडवों के बीच युद्ध क्रीड़ा हो रही थी तो उसमें पांडवों ने अपना सारा धन दौलत हार गए थे, और उसके बाद पांचाल की राजकुमारी पांचाली को भी हार गए थे जो पांडवों की पत्नी हुआ करती थी। तो उसमें
चीरहरण द्रौपदी जी का हुआ था। तो उसमें देखिए ये उनकी साड़ी है और भगवान श्री कृष्ण ने उनको अनंत यहाँ पर साड़ी का एक छोर लटका दिया था। तो देख सकते हैं माता द्रौपदी का चीरहरण का यहाँ पर दृश्य। अब यहाँ पर एक और सबसे खूबसूरत यहाँ पर आकृति पर कौरवों के गुरु द्रोण हुआ करते थे, और जब वो शिविर में वहां पर अपनी शिक्षा लेने के लिए गए थे तो वो यहाँ पर गुरु द्रोण देख लीजिए, वो गुरु द्रोण है और यहाँ पर अर्जुन को शिक्षा देते हुए आपको नजर आएंगे। तो देख सकते हैं ये पूरा जयराम विद्यापीठ जहाँ पर बहुत अच्छी झांकियां हैं आप देखेंगे, बहुत ही अद्भुत है। तो आप यहाँ जयराम विद्यापीठ घूमने के लिए, इसके अलावा माता वैष्णो जी का यहाँ पर एक गुफा भी, मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। इस जयराम विद्यापीठ में अब मैं आपको दिखाता हूँ माता वैष्णो जी की यहाँ पर एक गुफा का दृश्य दिखाया गया है। वैसे तो माता वैष्णो जी का जो अद्भुत मंदिर है वो जम्मू कटरा में पड़ता है, लेकिन यहाँ पर उसका एक झांकी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए माता वैष्णो जी के इस गुफा में मैं आपको ले चलता हूँ, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी झांकी बना रखी है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे वैष्णो देवी में ही आ गए। क्या माता जी कैसा लग रहा है? ऐसा ही लग रहा है क्या जैसे कटरा में आ गए? अच्छा, तो देखिए यहाँ की गुफा का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है भाई। ये गुफा, हम तो भाई पहले कभी जम्मू कटरा गए नहीं वैष्णो माता जी पर, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा देखकर हमको ऐसा ही लग रहा है कि वहाँ कितनी अच्छी गुफा होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर माता वैष्णो जी के, दुर्गा जी के कई रूप अवतार दिखाए गए हैं। देख सकते हैं इस गुफा में बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। और आप देखिए इस गुफा को, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर माता वैष्णो जी के जिन पर सवार करती है वो शेर, यहाँ पर बहुत ही अद्भुत दृश्य यहाँ का। माता वैष्णो जी की इस गुफा में कई मंदिर बने हुए हैं, उनमें से एक ये अद्भुत मंदिर। तो इस गुफा में बहुत सारे आपको माता जी के मंदिर मिल जाएंगे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ पर आप काल भैरव जी के भी दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं कि जब भी आप वहाँ पर कटरा में जाओ घूमने के लिए माता वैष्णो जी के, तो भैरव जी के भी दर्शन करना बहुत जरूरी है। बिना भैरव जी के आपकी यात्रा पूरी नहीं हो सकती। तो आप भैरव जी के यहाँ पर एक झांकी दिखा रखी है, बहुत ही अच्छा यहाँ का अद्भुत नज़ारा है। तो ये बहुत ही अच्छा शानदार यहाँ की गुफा थी। ये एक झांकी मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। तो इस जयराम विद्यापीठ में आप बहुत सारी झांकियाँ देख सकते हैं जो महाभारत से संबंधित हैं, श्री कृष्ण लीला से संबंधित हैं। इसके अलावा सबसे अद्भुत नज़ारा यहाँ का माता वैष्णो जी की यहाँ पर गुफा भी है, उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप इस कुरुक्षेत्र में घूमने के लिए आएँ तो इस जयराम विद्यापीठ में भी ज़रूर आइए, जो आपको बहुत ही शांति और अपनी हिंदू परंपरा, हिंदू सभ्यता का एक अलग ही नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है। तो थैंक यू, शुक्रिया, जय श्री कृष्ण।